बनारस की गलियों में एक राम जानकी का मंदिर था, जिसकी देखरेख मंदिर के पुजारी पंडित दीनदयाल के हाथों में थी। पंडित जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास बस एक छोटा सा मकान था और परिवार में उनकी पत्नी कमला और विवाह योग्य बेटी पूजा थी। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी। पंडित जी ने बेटी की शादी के लिए हर मुकम्मल कोशिश की, जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर बात वहीं दान दहेज पर आकर रुक जाती थी। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ कम थी, उसी समय पंडित जी चुपचाप मंदिर में राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। अपनी बेटी के विवाह और खुद की बेबसी की बात सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। तभी उनकी कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। पंडित जी ने झटके से आंखें खोली तो देखा कि सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूटी। हाँ, कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध ने कहा, पंडित जी, हमारा नाम विशंभरनाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। हमने बहुत जगह मन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में तो संतान सुख लिखा ही नहीं है। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है कि हम एक गरीब कन्या का विवाह करेंगे और उसका कन्यादान करेंगे, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे कि जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। पंडित जी, क्या आप किसी ऐसी कन्या को जानते हैं जो विवाह योग्य हो पर गरीब के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो? वृद्ध दंपत्ति ने कहा, हम हर तरह से दान दहेज देंगे, उसके लिए हमारी नज़र में एक सुयोग्य वर भी है। वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना पल गवाए अपनी बेटी के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपत्ति बहुत खुश हुए और बोले कि आज से आपकी बेटी हमारी हुई। अब आपको उसके विवाह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंभरनाथ जी ने उनको एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोले, बनारस में ही ये लड़का है। ये उसके पिता के ऑफिस का पता है। आप जाइए। ये रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए, मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, क्योंकि मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए और इनसे खुद बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं? न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही। लड़के के पिता का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो बहुत नेक दिल इंसान है। वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस गया। मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने तुरंत हाँ कर दिया। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब भी उस दंपत्ति को फ़ोन करते तो तुरंत शादी विवाह की हर ज़रूरत का दान दहेज का सामान उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगता। अतः बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वे दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा। बस एक ही बार मुझसे मिले मेरी सारी परेशानी हल कर दी। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूंगा। अगर बात नहीं हुई तो अपने संधि
पंडित जी से विशंभरनाथ जी के बारे में ज़रूर पूछूंगा। अतः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद जब विशंभरनाथ जी का फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फ़ोन लगाया। पर ये क्या, फ़ोन से बात करने के बाद पंडित जी के आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर से विशंभरनाथ नाम का कोई भी सगा संबंधी नहीं था। यहाँ तक कि उनके मित्र मंडली में भी विशंभरनाथ का कोई भी उनका मित्र नहीं था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंभरनाथ कोई और नहीं, आप ही थे। वो वृद्ध कोई और नहीं, वो स्वयं जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया। न दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर मैं भली भांति जानता हूँ कि वह आप ही थे। आपने ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हर लिया प्रभु। राम जानकी की प्रतिमा पंडित जी की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए अपने भक्त को देखे जा रहे थे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।